ओके। सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे लोग स्टूडेंट्स लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज दे रहे हैं उनके कॉलेजेस में, और वर्किंग प्रोफेशनल्स ये चीज़ों को ऑफ कैंपस दे रहे हैं, और बहुत सारे थर्ड एंड फोर्थ ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स भी ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं। तो रिसेंटली डीई शॉ ने 65 LPA CTC के लिए फॉर SD1 रोल 2026 ग्रेड ये वाला डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोडिंग क्वेश्चन पूछा था। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts even more. For the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो हिज टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज्ड टू टेक क्लासेस एट 8 PM, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली बहुत सारा डीएसए शीट से प्रिपेयर करते हैं और लीड कोड जीएफजी पे 300 400 200 इजी मीडियम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने उस टाइप से प्रिपरेशन किया तो इस क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। तो आपको बहुत और भी एक्स्ट्रा टाइप्स और वेरिएशंस और पैटर्न्स के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, जो सिर्फ अगर आप डीएसए शीट्स करोगे और 300 400 इजी मीडियम क्वालिटी का क्वेश्चन करोगे तो उसमें कवर नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप अपने अपकमिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स जो आ रहे हैं, स्ट्राइप के, डी शॉ के, गूगल के, अमेजॉन के, माइक्रोसॉफ्ट के, उन सबको अच्छे से क्रैक कर पाऊं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो ये क्वेश्चन तो लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझाना भी, बट लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी दोनों एक साथ यूज होने वाले हैं। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा? बेस्ट प्रीरिक्विजिट ये रहेगा कि आप लोग ये वाला कर लो। गाइस, हम अपने बच्चों को 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं, डेली लाइफ ट्रेनिंग देते हैं फॉर डीएसए OACP, और 851 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स देते हैं। फिर लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, हर जगह जहां जहां बच्चे को हेल्प सपोर्ट चाहिए हम पर्सनली उनको हेल्प और गाइड करते हैं। तो अगर आपको जरूरत है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ आवर 1-to-1 मेंटरिंग, डेली लाइफ ट्रेनिंग एंड रेफरल सपोर्ट एक्सेट्रा, तो आप मई या जून बैच का जो ऑफर चल रहा है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब गाइज प्री रिक्विजिट की बात करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विदेशी Q&A.in ये कोर्स का आपको डीपी एंड ग्रीडी का पार्ट करना पड़ेगा। फ्री कोर्स है, कोई भी कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट जो है, इसके अंदर क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक सब मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n। तो आप समझिए ना कि हमको एक एरे ए दिया हुआ है साइज n का। ठीक है, अब बात यह है कि रीअरेंज द एलिमेंट्स एनी वे यू वांट। आप एरे को जैसे चाहो वैसे रीअरेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो इस चीज का एक कॉस्ट आएगा। कॉस्ट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। इफ एलिमेंट गोज फ्रॉम इंडेक्स x टू इंडेक्स y, अगर एलिमेंट इंडेक्स x से इंडेक्स y को जाता है तो कॉस्ट क्या लगती है इस चीज में? इस चीज में कॉस्ट लगती है a ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y। तो गाइज देख लो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक एरे दिया हुआ है, अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट्स को स्वैप कर लो किधर, और जो करना है आप करो। ठीक है, जितना एरे में प्रोसीजर्स करना है आप कर दो। ये सब प्रोसीजर्स करने के बाद कॉस्ट आपको निकालनी है कि पहले ही x पोजीशन पे था, अभी ये y पोजीशन पे आ गया, तो कॉस्ट है a ऑफ x इनटू एब्सोल्यूट डिफरेंस जो भी आई है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कॉस्ट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन में क्या लिखा था। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट। ओके, मैक्सिमम कॉस्ट जानना चाहते हैं हम क्वेश्चन में, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट। ओके, तो गाइज देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम कॉस्ट निकालना कोई बहुत इजी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ये जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था और जब मैंने ब्रेक लिया था, तो इस चीज का टाइम स्टैम्प आप लोग को नीचे लिखना है कमेंट्स में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पेन कम है, तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 6 मिनट तक वीडियो देख रहे हैं।
तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लिया जा रहा है, ये टाइम को आप लोग यूटिलाइज करो और टाइम स्टैम्प प्लीज याद से लिख दो कि कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने ये छोटा सा ब्रेक लिया था। एक टेस्ट केस से समझने की कोशिश करते हैं। 1342, तो अगर हमको 1342 दिया होता, ओके, तो 1342 वन बेस्ड इंडेक्सिंग को अगर हम कंसीडर करें, ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत जबरदस्त तरीके से इंट्यूशन लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि फाइनल एरे ये बना देंगे। फाइनल एरे में यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो क्या हुआ, आप देख सकते हो कि जहां पर 1 था वो 4 की जगह पे आ गया, और जहां 4 था वो 1 की जगह पे आ गया। जहां पर 3 था वहां 2 आ गया, और जहां 2 था वहां 3 आ गया। तो कॉस्ट कितना होगा देखते हैं। ये वाले नंबर का कॉस्ट कितना आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय, पहले 1 कौन से पोजीशन पे था, 1 पर था, लास्ट में 1 कहां आ गया, थर्ड पोजीशन पे फाइनल एरे में। तो 1 इंटू 1 माइनस 3, फिर 2 का देखते हैं, 3 का देखते हैं, 4 का देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। 2 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये 3 कहां कौन से पोजीशन पे था, पोजीशन नंबर 2 पे था, फिर लास्ट में 3 कहां चला गया, चौथे पोजीशन पे। तो 2 माइनस 4, ये सारी चीजों को हम मॉड में लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये 3 का, ओके ओके ओके, गॉट इट। ये 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे गाइस, ये ए ऑफ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ए ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ए ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये ए ऑफ 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 कौन से पोजीशन पे था, पहले थर्ड पोजीशन पे था, फिर कहां चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो 3 माइनस 1, और ये ए ऑफ 4 यानी 2, ये 2 पहले कौन से पोजीशन पे था, चौथे पोजीशन पे था, लास्ट में कहां चला गया, सेकंड पोजीशन पे। तो अब इन सबका सम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये सम हमको मैक्सिमम चाहिए। सो गाइस कितना हार्ड क्वेश्चन है, पता ही नहीं चल रहा है। जब आप इसको एग्जाम में देते हो, कोई भी कितना भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लो, इसको टैकल नहीं कर पाओगे। मेरी फ्री डे लाइव डीएसए ओईसीपी ट्रेनिंग चलती है सैटरडे संडे को, उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक के अंदर, प्लीज कर लेना। आओ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सको, क्योंकि 2026 में कंपनीज अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। अब गाइस फोकस करते हैं, तो इस चीज का आंसर क्या होगा मैं आपको शो कर देता हूं, देखते हैं। तो 1342 था, तो 1342 से हमने क्या रीच किया, हमने एरे को एक इनिशियल एरे दिया, उसको एक फाइनल एरे में कन्वर्ट करना है। तो हमने फाइनल एरे बनाया है, फाइनल एरे हमने बनाया है 4213। फाइनल एरे अगर 4213 को बनाएंगे तो कॉस्ट मैक्सिमम आएगा 4213 को। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। 4213 को मैक्सिमम बना दिया तो कॉस्ट कितना आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है। तो हम कैसे क्वेश्चन में फिगर आउट करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, राइट। एक दिमाग में ये चीज तो आती ही है, यू ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो गाइज अब आप ही सोचो क्या किया जाए। हो सके तो वीडियो को पॉज करो और पूरा दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो। कि ये हमारा एरे है, इसमें बहुत सारे नंबर्स है, अब कोई नंबर को इधर डालना है, कोई नंबर को इधर डालना है, ऐसा डालना है, ऐसा डालना है। और ये इनिशियल एरे था, बाद में हमको एक फाइनल एरे मिलेगा, एक फाइनल एरे हमको मिलेगा। इनिशियल एरे था, फिर बाद में हमको एक फाइनल एरे मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसीजर में जो भी कॉस्ट है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कॉस्ट आए। क्या करे यार। एक चीज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ना कि अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल एरे में जो भी बंदे दिए हुए हैं ना, मैं आपको स्केचपैड के थ्रू शो करता हूं। एक सेकंड रुक जाइएगा, स्केचपैड इमोजी, ओके। हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता, एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें ही हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, एरे दिया है, उसका कोई दूसरा परम्यूटेशन ढूंढो एरे का, सच दैट ये प्रोसीजर करने में जो कॉस्ट आया है, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय एरे एलिमेंट, ये चीज एकदम मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ओके। तो देखो क्या हो सकता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है बाय द वे, ओके। तो अब फुल फोकस के साथ यहां पर आपको देखना है, ये जो मेरा एरे है, ये मेरा इनिशियल एरे है, एरे ए, इंडेक्स 1, इंडेक्स एन, एरे ए। अब मैं एक एरे पी को अज्यूम कर लेता हूं कि ये एग्जिस्ट करता होगा। एरे पी क्या बता रहा है, एरे पी मुझे ये बता रहा है कि फाइनल में ये कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए ताकि आंसर बेस्ट आए। तो अगर ये इंडेक्स आई है तो पी ऑफ आई हमको ये बताता है कि इंडेक्स आई को फाइनल में पी ऑफ आई पे चले जाना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5,
तो समझो पांचवें इंडेक्स पे यहां पर कोई नंबर लिखा है, तो पी ऑफ आई हमको ये बताना चाहिए कि ये नंबर जो इंडेक्स आई पर है वो लास्ट, वो फाइनल में पी ऑफ आई पे चले जाए। समझे इस बात को? अगर समझो यहां पर नंबर लिखा है 7 और पी ऑफ आई में लिखा है 8, 1 2 3, ये इंडेक्स क्या है? 5 है। तो नंबर जो पांचवें इंडेक्स पर है वो पी ऑफ आई पे चले जाना चाहिए। पी ऑफ आई समझो 8 है, जो नंबर पांचवें इंडेक्स पे है वो आठवें इंडेक्स पे चले जाना चाहिए। तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, मतलब फाइनल में ये 7 को उठा के आई से 8 पे डालना है। तो आपको ये बात इतनी समझ आ गई होगी कि हम क्या करेंगे कि एक पी एरे क्रिएट करेंगे और अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम करेंगे कि ये पी एरे भगवान की कृपा से हमको ऑटोमेटिकली बता देता है कि अगर आप आई पर हो तो आपको पी ऑफ आई में जो नंबर स्टोर्ड है उधर जाना है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता? सोचो फिर, इंडेक्स आई का कॉस्ट क्या होता? यहां पर नंबर क्या था? ए ऑफ आई वाला नंबर था, तो कॉस्ट होता ए आई मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस पी ऑफ आई। बट गाइस इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो, या तो ये मॉड वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। तो या तो ये हो सकता है ए ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस पी ऑफ आई, अगर आई की वैल्यू पी ऑफ आई से ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर ये हो सकता है ए ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ आई माइनस आई। वाओ तो अब आप ध्यान से सोचो, एक एरे ए है, हर एरे ए के हर इंडेक्स आई का एक वैल्यू है, वो वैल्यू है ए ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ आई माइनस पी ऑफ आई। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आई माइनस पी आई से मल्टीप्लाई होगा या तो पी आई माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा। वो हम इतना देख सकते हैं, अगर पी ऑफ आई की वैल्यू छोटी है तो आई माइनस पी आई से मल्टीप्लाई करना, और अगर पी ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है तो पी ऑफ आई माइनस आई से मल्टीप्लाई करना। इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये बात सच है कि भगवान है, मतलब अब बात को ध्यान से सुनिए, जो पी एरे है वो अभी तक कैलकुलेट हुआ नहीं है, बट हम बोल रहे हैं कि कुछ होगा तो ऐसा ऐसा होगा। इस चीज को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? सोचो, मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया ताकि जो चीजें हम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर पाए। उनको मैथमेटिकली लिखना बहुत जरूरी होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और कोडिंग के क्वेश्चन में। डेली आपके लिए हाई क्वालिटी वीडियो लाता हूं मैं। तो अब ये तो हो गया, पहली बात तो ये हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे। जब मैंने दूसरी बार बाइसेप फ्लेक्स किया था, जो दिख ही नहीं रहा है, मुझे पता है खत्म हो गया बिल्कुल, आप लोग को रोज पढ़ाने के चक्कर में तो ये जो लिखेगा वो सीधे पिन हो जाएगा। ठीक है, और हो सके तो इसका कोड लिखना, जो कोड लिखेगा वो भी पिन हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। अब गाइस सोच रहा हूँ कुछ, देखते हैं क्या होता है। तो अब हमको कैसे पता चले कि कौन से एलिमेंट को कहाँ जाना चाहिए? तो अगर मैं पुराना वाला इंटरफेस पर फिर से जाने की एक दूसरा चीज यूज करता हूँ, रुको एक सेकंड गाइस। तो अगर मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं ना, समझो आपका एरे ऐसा था, यहाँ पर 100 है और बाकी सब वैल्यूज छोटी मोटी, 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स n है। तो आप ही सोचो क्या करने से कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगा? फर्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑपरेशन होना चाहिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आपको एक झटके में पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना 100, इसका समझो ये इंडेक्स आई पर है, ये कौन से इंडेक्स पर है? आई पर है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, या तो इसको एक्सट्रीम एंड पे लेके चले जाओ, इसको एन पे लेके चले जाओ, 100 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस एन। ठीक है, या फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 100 मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आई, एन माइनस आई, या फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1। ये दो ही ऑप्शन है अगर आप एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट मैक्सिमाइज ही करना है ए आई इंटू आई माइनस पी आई, ये सबको मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बेस्ट पहली चीज दिमाग में क्या क्लिक होनी चाहिए? ये क्लिक होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रीडी एल्गोरिथम यहां पर यूज हो रहा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको उठाइए। ओके सर, और उसको या तो एकदम लेफ्ट में रख दीजिए या तो एकदम राइट में रख दीजिए। ये ग्रीडी एल्गोरिथम सही है, पहला ऑप्शन यही होना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि सबसे बड़ी वैल्यू को उठा के थोड़ा सा दूर रख लूंगा काम बन जाएगा। नो 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 नो, तो ये सम कम आ जाएगा ना, ये सम मैक्सिमाइज हो सकता था। हाँ, ये हो सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को थोड़ी कम जगह मिल रही हो, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अब या यू नो 2 या n-2 पड़ जाए, ऐसा कुछ हो तो वो चलेगा, उसकी वैल्यू भी तो कम है। समझ रहे हो? लार्ज वैल्यूज लार्ज से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ग्रीडी एल्गोरिथम में हमने एक जगह सीखा होता है। अगर हमको n वैल्यूज दे रखी है a1 a2 an तक, और n वैल्यूज दे रखी है b1 b2 bn तक, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट सीक्वेंस को सॉर्ट कर लेते हैं, सेकंड सीक्वेंस को भी सॉर्ट कर लेते हैं, और जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही होती है ना,
लार्जेस्ट एरे ए में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको अगर सबसे लार्जेस्ट बी ऑफ आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्या होगा कि जो सम है वो लार्जेस्ट आएगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट ए ऑफ आई को सेकंड लार्जेस्ट बी ऑफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा। ये ग्रीडी एल्गोरिथम में पढ़ाया होता है बच्चों को, ठीक है। तो अगर सेम लॉजिक यहां पर लगाए, पर यहां पर दो दो ऑप्शन है और कुछ नहीं, ठीक है, ये भी है ग्रीडी बट दो दो ऑप्शन है। तो अगर यदि मैं इंडेक्स आई पर हूं तो मेरे पास ऐसे देखा जाए ध्यान से तो दो ही ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं इंडेक्स आई को अपना लेके इंडेक्स नंबर 1 पर चला जाऊं, या तो मैं अपने आई को लेके इंडेक्स एन पर चला जाऊं। बस यही दो ऑप्शन है मेरे पास, याद रखना इस बात को। एक बार इनमें से कुछ डिसाइड कर ले तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि सेकंड लार्जेस्ट को या तो 2 पे भेजेंगे या तो n-2 पे भेजेंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह खाली है। तो गाइस सोल्यूशन हो गया हमारा। क्या करना है, एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको उठाओ। हमको ग्रीडीली पता है कि इसको एकदम दूर डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई बाय वो जो डिस्टेंस है फाइनल जाने की बढ़िया है। अब वो हमको डिसाइड करना है कि इसको 1 पे डालो कि n पे डालो। आप चाहो तो दिमाग लगा सकते हो कि इन दोनों का मैक्स लेके ग्रीडीली डाल दो, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आप ग्रीडीली नहीं कर सकते कि जिनका मैक्स है उसको उठा के डाल दो। दो ऑप्शंस है, पर दोनों ऑप्शंस में से कौन सा चूज करना चाहिए उसके लिए हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाना पड़ेगा। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो पर ये तो आपको स्टार्टिंग इंट्यूशन तो दिख गया ना कि सबसे बड़ी वैल्यू को लेके या तो फर्स्ट में डालो या तो उधर डालो, बस और ज्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है। क्यों डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं। ग्रीडी तब भी सही चलता है जब सिर्फ एक ऑप्शन होता है। अगर फिक्स होता है कि 100 को लेके लेफ्ट में ही डालना है तो ठीक था, पर अब दो दो ऑप्शन है और उसके बाद वाले एलिमेंट के पास भी दो दो ऑप्शन है, तो हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट, ऐसा नहीं कि 100 के लिए बेस्ट 1 दिख रहा था उधर डाल दिया, अब सेकंड वाले एलिमेंट के लिए वो बेस्ट दिख रहा उधर डाल दिया। हो सकता है कि इन दोनों का कोई और वेरिएशन अच्छा हो जाता, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन भी शो करूँ ना तो वो भी कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करता है, बाय द वे, ओके, ठीक है। लाइक मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि समझो ये एरे ए था, मुझे पता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है बट क्या करेगा, इस करना पड़ता है। अब ध्यान से आप लोग सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि ऐसे कुछ इंडाइसेस, एक I1 होगा एक I2 इंडेक्स होगा। कोई कोई इंडेक्स ऐसे होंगे जहां हम कंसीडर करेंगे a ऑफ I1 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस p ऑफ I1, और कोई कोई इंडेक्सेस होंगे जहां हम कंसीडर करेंगे a ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ I2 माइनस I2। तो इसका क्या मतलब है, जहां जहां पर ये वैल्यू बड़ी हो रही है तो ये कंसीडर कर लिया, जहां जहां पर p ऑफ i इज ग्रेटर देन i तो ये कंसीडर कर लिया। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना होता तो मैं क्या करता, ये वाली जो जो इंडाइसिस में फाइनल आंसर i माइनस p ऑफ I1 आ रहा है उसको अगर मुझे मैक्सिमाइज करना होता तो मैं क्या करता, उसको अगर यदि मुझे मैक्सिमाइज करना होता तो मैं लार्जेस्ट ए आई को मल्टीप्लाई करता, लार्जेस्ट ए ऑफ आई को मैं मल्टीप्लाई करता किसके साथ, लार्जेस्ट ए ऑफ आई को मैं मल्टीप्लाई करता, आई तो फिक्स होता, ठीक है। समझ लो कि ए ऑफ I1 सबसे लार्जेस्ट, ए ऑफ I1 जितना बड़ा है अच्छी बात है, I1 फिक्स हो गया, I1 माइनस पी ऑफ I1। तो मैं ट्राई करूंगा कि पी ऑफ I1 एकदम छोटा हो, लाइक 1 और समथिंग। अगर मुझे ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज करनी होती तो यहां पर जो नंबर है अगर ये लार्जेस्ट होता तो मैं ट्राई करता कि इंडेक्स 1 पर चला जाए, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होता वो मैं ट्राई करता इंडेक्स 2 पे चला जाए। समझ रहे हो। तो अगर समझो A5 ग्रेटर देन A4 ग्रेटर देन A3, समझो शॉर्ट कर, समझो जो ए की वैल्यूज है वो इस टाइप से है, एक वैल्यू सबसे बड़ी है, जरूरी नहीं कि फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू फोर्थ इंडेक्स से बड़ी, बस बता रहा हूं। तो ये वाले बंदे को ना मैं फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहूंगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो गाइज अब एक बेसिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो होगा डीपी लेफ्ट एंड डीपी राइट, ओके। इस क्वेश्चन का इंट्यूशन यही है कि पहले तो आप सोचो ना जो पहला बंदा है वो कहाँ जाना चाहिए या तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर या उधर, तो डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ किसको जाना चाहिए। डीपी लेफ्ट डीपी राइट, इसका क्या मतलब है, हम पहले ही स्मार्टली डिसाइड कर लेंगे किसको कहाँ जाना है। जैसे कि समझो मेरा एरे मेरे को ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना हार्ड नहीं है बट पता लगाना कि ग्रीडी के साथ डीपी कैसे करना वो मुश्किल है। समझो ये 8 है, ठीक है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, 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 ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस।
ताकि आप अपने कर्मों को काट कर भगवान के पास रीच कर पाओ, आपकी आत्मा मोक्ष रीच कर पाए, अमरलोक रीच कर पाए, और आप यहाँ के बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकल पाओ। कुछ सालों के बाद डीएसए, लव, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर आप नहीं चाहते कि आपकी आत्मा भटकती रहे, आप बार बार अलग अलग लाइफ फॉर्म से पैदा हो, कुत्ते, भेड़, बकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो राम नाम का सुमिरन कीजिए, भगवान के पास पहुंचिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स हमारे रामद्वारा की वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी है, आप उनसे जुड़ सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो। अब गए सुनिए, पहले तो मैं क्या करूंगा ना, ये एरे को सॉर्ट कर लूंगा, पर एट द सेम टाइम मैं याद रखूंगा कि एरे के हर एलिमेंट का ओरिजिनल इंडेक्स क्या था। कैसे रखूंगा वो आप लोग को आता होगा, लाइक एडवांस लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे आई अज्यूम। ये टाइप के क्वेश्चंस कोई क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर कराता नहीं है, बट मैं करवाऊंगा आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ओके। सो हम क्या बात कर रहे थे, ओके, डीपी लेफ्ट राइट, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। सो अगर मैं सॉर्ट करूं तो 8 सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, और 1 2 4 बार 1 आएगा, 1 2 3 4, और 3 बार और 1 आएगा, 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा ना, समझो मुझे कैलकुलेट करना है DP01। इसका डीपी फॉर्मूलाज क्या होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिखना है, जो लिखेगा सीधा पिन हो जाएगा विद दिस टाइम स्टैम्प, ओके। तो DP01 क्या होगा, DP01 नहीं, DP10। DP10 मतलब कोई भी एक एलिमेंट को लेफ्ट में डाल दो। DP10 का मतलब इतने बंदों को लेफ्ट में डालो और इतने बंदों को राइट में डालो। तो जीरो, राइट में कोई बंदे को नहीं घुसेड़ना है, लेफ्ट में कोई एक बंदे को डालना है। तो अब आप ही दिमाग लगाओ कौन से बंदे को आप लेफ्ट में डालोगे। आप हमेशा लार्जेस्ट नंबर से ट्राई करोगे, ओके। तो 1 + 0 क्या आता है, 1। सो सॉर्ट करके रखा हुआ है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 8। तो 8 को यहां से यहां लेके जाने का कॉस्ट क्या है, वो तो आप अभी एक झटके में निकाल लोगे, क्या है। 8 को यहां से यहां लेके जाने का कॉस्ट है 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 1, तो विच इज 3। 8 3 24। इसी की जगह अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है DP01, मतलब कोई भी एक एलिमेंट को लो भाई, और उस एलिमेंट को लेके तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एरे के एंड में डाल दो ताकि मैक्सिमम कॉस्ट आए। तो आप क्या करते, आप फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट को ही उठाते। आप कोई रैंडम एलिमेंट को उठा के एंड में नहीं डालने वाले हो, आप लार्जेस्ट एलिमेंट को उठाओगे। ये चीज मैंने आपको इंट्यूशन पहले ही बता दिया था कि स्टार्टिंग प्रोसीजर में लार्जेस्ट एलिमेंट को उठाना है, इसलिए हम प्रोसीजर लार्जेस्ट एलिमेंट से चालू करते हैं। आप कोई दूसरे एलिमेंट को भी उठा के कुछ टाइम पास वाली चीजें कर सकते हो सकता है आप इस वन को उठा के लेट से इधर एंड में डाल दो, बट वो आपके एल्गोरिदम नहीं मानने वाला उसको, क्योंकि जो हमने ग्रीडी एनालिसिस करके देखा उसमें हमको यही पता चला कि जो बंदा लार्जेस्ट है, A of I मल्टीप्लाइड बाय I माइनस P of I तभी बेस्ट होगा जब A of I सबसे बड़ा हो और P of I की वैल्यू 1 हो। वैसे ही A of I मल्टीप्लाइड बाय P of I माइनस I कब बेटर होगा, जब A of I एकदम बड़ा हो और I की वैल्यू 1 हो। मतलब जो सबसे बड़ा AI है, बार बार उसकी टेंडेंसी है या तो लेफ्ट में चले जा भाई या तो राइट में चले जा भाई, तो दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो DP01 का क्या मतलब होगा, लेफ्ट में कोई एलिमेंट को नहीं डालना, राइट में एक बंदे को डालना है। तो राइट में आप सबसे बड़े वाले 8 को ही लोगे, ठीक है। तो ये बंदा मैंने सिलेक्ट किया, इसको इधर डाल दिया। 11 - 4 क्या होता है, 10 - 4 6 7 7 7 × 8, 8 6 48, 7 8 56। तो गाइस बस ऐसे कर करके हमको सारे DPIJs को कैलकुलेट कर लेना है, हमारा काम खत्म हो गया। DPIJ हमको क्या बताना चाहिए, DPIJ लिख देते लेफ्ट राइट की जगह इसको, चलो तो ज्यादा इजी रहेगा बहुत सारे बच्चों के लिए। DPIJ का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है। मैं आप लोग को शो कर देता हूं, मैक्सिमम कॉस्ट, इसका इंट्यूशन बहुत भारी भरकम है, आपको और मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां पर लिखते हैं DPIJ मीन्स मैक्सिमम कॉस्ट टू प्लेस I people on the prefix toward to place I people on the left part of array and to place J people on the right part of the array. We decide the people depending upon we decide the people in descending order.
ऑफ देयर वैल्यूज। तो i प्लस जे पीपल को हमको प्लेस करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। अगर हमने सारी डीपी आईजेस को निकाल लिया तो मैक्सिमम ऑफ डीपी लेफ्ट कॉमा राइट सच दैट लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू n। क्योंकि गाइज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो आपको एक चीज दिखेगी, बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है। वो चीज ये होगी कि समझो मैंने कुछ लोगों को लेफ्ट में प्लेस कर लिया, कुछ लोगों को राइट में प्लेस कर लिया, इसका मैक्सिमम कॉस्ट कुछ आ गया। तो जो लेफ्ट प्लस राइट है अगर वो n है तो कर लिया आपने काम, आपने सारे n लोग को प्लेस कर दिया। तो ये डीपीआईजे की सारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो दिखती बात है, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम डीपी 00 जिसकी वैल्यू 0 होगी। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट में कोई बंदे को लो ही मत, तो क्या होगा? डीपी 01। राइट में एक बंदे को डालने की कॉस्ट, राइट में 2 बंदों को डालने की कॉस्ट, टिल 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 टिल। लेफ्ट में कुछ डाला ही नहीं, राइट में n बंदों को डालने की कॉस्ट। फिर क्या कैलकुलेट करोगे? अब सेम चीज पहले जैसे ही करनी है, बट लेफ्ट में एक बंदा रख लेना और राइट में एक भी बंदा नहीं रखा, लेट से। फिर लेफ्ट में एक बंदा पर राइट में भी एक बंदा, लेफ्ट में एक बंदा और राइट में 2 बंदे, ऐसे करते 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 लेफ्ट में एक बंदा, राइट में n-1 बंदा, ऐसे करते करते आप सारी डीपीआईजे की वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे। अब इसका फॉर्मूला हमको बनाना है अच्छे से, ठीक है। बहुत डीप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में जो और लिख पाएगा गूगल चैट में, उसको क्या इंट्यूशन आ रहा है, क्या वो ग्रीडी प्रूफ दे सकता है, सब पिन होगा। जो कोड लिख पाएगा पिन होगा। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो ब्रेन में बहुत स्टिमुलेशन होता है ग्रीडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ये टाइप का हार्ड एंड से क्वेश्चन करोगे तो बाकी चीजें और आसान हो जाएगी, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा आपको, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइफ में वैसे भी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो अगर मुझे डीपीआईजे की वैल्यू ऑलरेडी पता है, डीपीआईजे का मतलब क्या है? डीपीआईजे का मतलब है ये एरे है, यहां से मैंने आई एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया अच्छे तरीके से और यहां से मैंने जे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डीपी आई प्लस 1 जे क्या होगा? डीपी आई प्लस 1 जे मतलब एक तो मेरे पास वो सॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट होगी, राइट राइट। सबसे बड़ा नंबर कौन था? 8 था, फिर 7 था, फिर 6 था, ठीक है। तो इसमें वो वाला नंबर कौन सा है? वो वाला नंबर कौन सा है जो आई प्लस 1 प्लस जेथ पोजिशन पे, उसी नंबर को, वो नंबर यहां कहीं होगा, ठीक है। उसको अभी तक हमने पिक नहीं किया है, तो वो नंबर को हमको कहां पर डालना पड़ेगा? वो जो भी नंबर है, वो जो भी नंबर है विच इज एट पोजिशन आई प्लस 1 प्लस जे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर, फर्स्ट बड़ा नंबर 8 था, सेकंड बड़ा नंबर 7 था, ऐसे ही विच इज द नंबर एट रैंक आई प्लस जे प्लस 1, उसको उठाएंगे और आई प्लस 1 पोजिशन पे डालेंगे, ठीक है। तो समझो ये हमारा आई प्लस 1 पोजिशन आ रहा है, ठीक है। तो उस नंबर की वैल्यू को चलो नंबर समझ लेते हैं। तो कॉस्ट क्या ऐड होगा? सिंपल, वो नंबर अभी यहां पर आ गया, नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी एब्सोल्यूट ऑफ, उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? पीओएस। मान लेते हैं कि वो नंबर के साथ उसकी ओरिजिनल पोजीशन भी हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं वेक्टर ऑफ पेयर्स बना के, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन उसकी जो भी थी पीओएस माइनस, अब करंट पोजीशन क्या हो जाएगी? करंट पोजीशन हो जाएगी, ये कौन से इंडेक्स पर आ गया? ये आई प्लस 1 इंडेक्स पे आ गया, अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो तो आई प्लस 1। तो इसका कॉस्ट ऐड हो गया, प्लस वो वाले नंबर को आई प्लस 1 पे रखने का खर्चा आ रहा है, वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय उस नंबर की ओरिजिनल पोजीशन जो एरे में है माइनस आई प्लस 1, क्योंकि अब मैं इसको आई प्लस 1 पे डाल रहा हूं, प्लस बाकी के नंबर जो पहले ही प्लेस कर दिए। आई प्लस 1 हमको कितने नंबर प्लेस करने हैं? लेफ्ट में आई प्लस 1 डालने, राइट में जे डालना था। लेफ्ट में एक बंदे को तो डाल दिया मैंने, बाकी के लेफ्ट में आई और राइट में जे डालने का कॉस्ट हमको पता है, विच इज डीपीआईजे। ऐसे ही गाइज आप लोग को मुझे फॉर्मूला बताना है, आप लोग को मुझे बताना है डीपीआईजे प्लस 1 का। चाहूं तो ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं, तो इससे ट्रांजिशंस क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। डीपीआईजे प्लस 1 का क्या मतलब होगा? यहां पर एक बंदे को डालना है। अब ये जे बोल रहा हूं बट इसका इंडेक्स कुछ अलग आएगा अगर देखा जाए तो। अगर ये इंडेक्स n है तो ये इंडेक्स क्या होगा? अगर ये एक लेंथ का होता तो ये तो n ही होता, ये होगा n माइनस, जहां तक मुझे लगता है n माइनस जे प्लस 1, ठीक है। n माइनस जे प्लस 1 तक चीजें कवर्ड है। अब मुझे कौन से इंडेक्स पे चीजें डालनी है? मुझे n माइनस जे इंडेक्स पे एक चीज डालनी है। तो यहाँ तो वो जो भी नंबर होगा, जो मुझे यहाँ पर डालना है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट ऑफ जो नंबर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन सब्ट्रैक्टेड बाय, अभी इसको n माइनस जे पे डाल रहा हूँ, और वो नंबर कौन सा होगा? जो डिसेंडिंग ऑर्डर से i प्लस जे प्लस 1 पोजिशन पे है। तो ये तो इस चीज का कॉस्ट हो गया, प्लस प्रीवियस कॉस्ट विच इज
यहां पर आई और यहां पर जे नंबर्स को डालने का क्या कॉस्ट था? मुझे पता है बहुत जबरदस्त डीपी क्वेश्चन है, माइंड पूरा फ्रेश कर दीजिए। राम राम गाइस, राम राम।